हो गया? तो कौरव बुझा और है? पांडव में युद्ध हुआ था ना, वही पहले बताएंगे। पांडव जीत गया था। हाँ कौरव देखो, तो खुद मरने के लिए हाजिर हो गया था, हाँ अर्जुन से मर गया। मर गया था, सही बात है। अर्जुन ये है महाभारत, सीरियल चल रहा था ना एवं पर महाभारत। तनका पहले हम ऐसे बताते तभी पढ़ाते हैं। महाभारत यानी कि बोला जाता है कि सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। यही में से तन्नी को लाइन निकल के आया भागवत गीता, ठीक कहानी बताएंगे। महाभारत आज जहाँ पर ही अर्जुन लड़ाई हो रहा था तो कृष्णा जी जब बहुत कुछ उनको सिखाए बताया, उतना दूर के बीच में खाए उतने सर हो सिखाए थे कि अथी 5 गो अथी देख के अथी दुनिया को तो अथी गाय चाटते बच्चों को मार दी। हाँ बहुत कुछ है, ठीक। तो भागवत तो एमे मतलब कि महाभारत के नाम, महाभारत तो युद्ध हुआ है, ठीक, युद्ध के नाम पर क्या महाभारत, तो हमें पूरा कहानी चल है। तो ये महाभारत युद्ध हुआ है मतलब किसके किसके बीच में हुआ है, तो बार बार सुनेगा कि कौरव और पांडव के बीच में हुआ, ठीक। वही बताएंगे हम। हाँ अर्जुन थे, वही बताएंगे। सकनी मामा, और सकनी मामा थे कौरव के, वही पहले बताएंगे कौरव और पांडव हो कौन के, ठीक ठीक। पांडव से 5 पांडव वो आएगा तो ओकरा से बताए। तो पहले हम वृक्षे पर आते हैं, महाभारत का क्वेश्चन तो ऐसी हो जाएगा, यानी कि वंश वृक्ष, यानी कि महाभारत के जो आया तो पहले हम नीचे से आएंगे फिर ऊपर जाएंगे फिर ऊपर से। देखो यह लिखल है यह युद्ध कौरव एवं पांडव के बीच हुआ था, केकरा बीच हुआ ना। देखो कौरव कितना था, 100 भाई था कौरव, ठीक, और सेना भी बहुत बड़ा था। जैसे और सब जो पिछल का युद्ध बताया था कि इधर से अर्जुन, भीम, कृष्ण, हाँ कृष्णा भाई नहीं थे, कृष्णा भाई नहीं। राय में शामिल भी नहीं हुए थे, खाली बगल में थे। खाली वो भीम को उन- बताए थे वो जो ऐसे उनको करके उनको उसे कहानी मारे बताएंगे, थे। उनको बताएंगे वो शामिल में आ जाएगा। आई देखो पांडव ये कय गो भाई, 5 भाई, इधर 100 इधर 5 भाई थे। ले देखिए 5 भाई के लड़ाई 100 भाई की। अब बार बार सुना होगा कि युद्ध में अब 2 गो भाई के बीच में हुआ है, एक तो भाई के बीच के ना होता है ये अपन ऐसे नॉर्मली देखा होगा कि भाई के होता है कि तोहर भाई भाई में लड़ाई, जमीन भाई भाई में, लेकिन ये महाभारत वाला भाई भाई ना है, ये चच्चा के बेटा में लड़ाई है। अब तो देखो ये चील हरण कर दिया था उसको। अच्छा वो कहानी छोड़ देंगे हम, खाली बहुत कम महाभारत तो बहुत दिन चलेगा, हम 5 मिनट में कहानी बताना है तो कहते हैं। हाँ देखो इधर जो 5 पांडव है, 5 पांडव के नाम लिखल है, सुनो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 गो ना गया, ये 5 पांडव। आ इधर वाला के कौरव नाम है जरा बोला गया दुर्योधन, दुसला, दुशासन, 3 गो भाई है। आ एक चौथा बहन के नाम है ओह दुशासन, 3 गो भाई हुआ। आई चौथा बहन है दुशासन बहन लिखल है। आई 3 गो भाई के नाम लिखे, टोटल 100 एकरा भाई था, ठीक है। इधर तो बस मेन के लिखा है, इतने छोटे ये 5 गो। फिर दुर्योधन का शरीर लोहा का हो गया था। हाँ अब आते हैं कहानी पर, अगर शॉर्ट में सुना देंगे थोड़ी ना तो देखना हो, नहीं तो पूरा। भीम का है 10 हाथी के बराबर है। हाँ एक सही से। बात, ठीक। ये जो 3 हुए, एक माँ के नाम है गंधारी, अब पिता के नाम है धृतराष्ट्र, अच्छा से उच्चारण करना, ठीक। वो अंधी थे। हाँ देखिए ये दुनू ये दुनू कहानी में आने तक। आप इधर है 5 गो जो है आदमी, 5 के माँ तो 2 है लेकिन बाप एक है, बताइए देखो पांडु नाम था उसका, ठीक। तो अब ये पांडु धृतराष्ट्र ये दोनों भाई है, तो ये भाइयों की कहानी तो बाद में है। अब देखो ये पत्नी है तो कुंती के 3 गो बेटा है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, याद रखना। हाँ आई था माद्री, ठीक, कौचारण बताते हैं। माद्री के 2 गो बेटा नकुल, सहदेव। देखो पांडु है ना, पांडु के पत्नी 2 गो है, एगो के कुंती नाम है, एगो के माद्री नाम। भैया महाभारत में तो उतना नहीं दिखाया हाँ, है, खाली कुंती के बारे में दिखाया है, वो कर दिखाया है। हम जो महाभारत नॉर्मल देखा होगा ना उतने के हम बेस पर सब लिखे हैं, बहुत कहानी है लेकिन छोड़ो आप कम लिखे, देखा तो ध्यान नहीं मिलेगा। ये बताते हैं तो कहानी पर आया तो ये देखो। अब फिर देखो ये दोनों भाई है, ठीक। अब ये दोनों या माँ है कर, पांडु के माँ अम्बालिका और धृतराष्ट्र के अंबिका। फिर एक बार ये सत्यवती यहाँ से वंश वृक्ष पर। महाभारत में शुरू से है ना, महाभारत जहाँ के अपन जो नॉर्मली पुराना महाभारत देखेगा वो में ही शांतनु से स्टार्ट होगा। शांतनु के पहली बार पत्नी हुआ इधर लिखे हैं, ठीक, यानी कि शादी की गंगा से इनका से पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम हुआ एक ना कई कहानी वाले। हाँ तो भीष्म हुए 7वां में है, भीष्म के नाम छोड़। हाँ जिसका नाम देवव्रत था पहले वाला, तो ये कहानी है। और देखो इनका कहानी जब खत्म हो गया तो दूसरा से शादी और किए, एक का नाम सत्यवती नाम था, ठीक। वो कहानी हम नहीं बता, हाँ छोड़ दो सके, हम वो लोग खाली नाम पे आते हैं।
पूरा इतिहास नहीं सुनाएंगे। ठीक, सत्यवती से है। अब इनका से कहा जाता है कि इस सत्यवती के पहले से बेटा था जिसका नाम था वेद व्यास। जो वेद व्यास में लिखा है ना पहली से, तब वेद व्यास। लेकिन जब शादी हुआ शांतनु से तब के टाइम के हुआ, तब ये चित्रांगन, हाँ पहले वो दूसरा कहानी था कैसे होता है सबके बाद में, जैसे कर्णों की कहानी हुई थी। देखो चित्रांगदा उच्चारण तो नहीं हो जाएगा, विचित्र वीर था। ठीक, ये दोनों के कहानी में एक पहली खत्म हो जाए, एक बचाई। अब ये दोनों के शादी हुआ एक आदमी से, मरा हुआ है। अब देखो ये अंबिका और अंबालिका दोनों पत्नी से, तो एगो से लड़का का जन्म अंबालिका, समझ आया ना, यानी एक बेटा था, एगो पहले वाला है कहानी अभी है जिंदे है, लेकिन शादी ब्याह न की है वो कहानी में, ना वो मर गए मतलब कहानी में। ठीक, यहाँ देखो शांतनु हुए, शांतनु शादी किए गंगा से, तब भीष्म बेटा होता है, एगो बेटा है। अगला बार जब पत्नी का कहानी खत्म हो जाए तो सत्यवती आया, तो इनका से जन्म। ठीक, ये दूगो से हुआ था, मतलब ये 3 गो भी भाई है, ये शादी नहीं करना है इनका, बार बार हम चाहिए थे तो नहीं किए, तो इनका शादी होता है, ये पहले खत्म हो गए हो, तो यानी कि मर गए हैं। अभी समझ में ये जिंदा है, हाँ ये अभी है। तो ये शादी के 2 गो पत्नी से, अंबिका अंबालिका से। ठीक, और उसके बाद इनका मृत्यु हो गया। आई तो ये अंबिका से जो बेटा का जन्म हुआ, का नाम था धृतराष्ट्र। अंबालिका से जिसका जन्म हुआ उसका नाम था पांडु। ये दोनों को इज्जत से मेन कहा नहीं आएगा महाभारत। तो देखो दोनों के बाप सेम है ना, तो ये दोनों भाई है। अब देखो तब अपन तो धृतराष्ट्र अंधा थे, आई पांडु के दिखाई देता चेहरा अथी सत्यवान, अच्छा ठीक सतवा बोलो, लेकिन हाँ एक पति एक अंधा था, तो ये अपना आँख से सही से दिखा दे। लेकिन शादी हुआ ना तो उस समय होता है कि पति के माने कि जैसा पति वैसे बने। हमारे पति है दुनिया को नहीं देख सकता है, तो हम भी दुनिया को नहीं देखते हैं। तो देखो हाँ धृतराष्ट्र बोलना नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, क्या कि नहीं कुछ हो सुना देते हैं, कोई दिक्कत हो तब पूछना, लेकिन कोई कहानी याद नहीं देना कि वो तब हम बोला जाएगा। ठीक, धृतराष्ट्र, तो देखो धृतराष्ट्र के पत्नी के नाम है गंधारी। अगला जी भाई है पांडु, तो पांडु के पत्नी के 2 है कुंती और माद्री। ठीक, तो देखो धृतराष्ट्र के 100 बेटा हुआ कहा जाता है, एगो बेटी दुशाला, याद रखना। गंधारी यानी धृतराष्ट्र दोनों से मिलकर 100 बेटा हुआ। ठीक, अब देखो इनमें खाली 3 गो मेन है, ये लिखा गया है वो बहन के, बाकी और सब बेटा के अन्य के नाम न उच्चारण के, दुर्योधन, दुशाला, दुशासन, 3 गो। एगो जो बहन है ना, तो बहन के नाम लिख दिया दुशाला बहन, और बहन अच्छा देखा में पता। और देखो पांडु के पत्नी 2 एगो कुंती एगो माद्री। तो कुंती से 3 गो जन्म हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और माद्री से 2 गो नकुल, सहदेव। तो टोटल माद्री या इनका दोनों पांडु के कहानी खत्म हो, मतलब मर गए, समझ लो मर गए बाद। तो कुंती अकेले बचे ना, इधर माद्री भी कहानी। एक तो धृतराष्ट्र गंधारी है, तो इनका बेटा कितना पाला में, कुंती इधर है, तो कुंती मतलब विधवा। अब 5 गो, तो ये देखो भले उस समय में अलग अलग, लेकिन कुंती सबको अपना 5 बेटा एक तरह के मानते थे, और ये 5 इस 2 अगर अपने तो ये एक तरह मानते थे अपना के तरह, तो ये 5 गो। अब देखो बाद में हुआ तो ये राजा के था, तो तब से राजा के कार्यकाल चल रहा था, कौन राजा बने, ये पहले राजा बना, और बाद राजा बनने के बाद ये कर था, तो ये राजा नहीं बना, तो सत्यवती के जो बेटा होगा सही बना, ये मारा, ये बना। हाँ तो बेटा ना है ओकर ना, गंगा बेटा था, गंगा पुत्र का कहा जाता है। सत्यवती से ये हुए तो ये बनेंगे, तो ये दोनों भी मर गए। अब एक बाद कोई बेटा ना है, तो ये दोनों जन्म लिए। तो धृतराष्ट्र हुए, तो धृतराष्ट्र अंधा, पांडु 2 गो। तो जे अंधा होता है उसको राजा नहीं बनाया जाता है, बड़ बेटा ये थे, लेकिन ये राजा नहीं बने। पहले राजा देखो शांतनु बने ना, ठीक, उसके बाद ओकर बाद ई बने, कहा कि बड़ा है से बनता है, लेकिन ई बने। लेकिन फिर जब मर गए तो फिर यही बने, अंधा है, फिर भी इनको बनाया गया कि अब तो कोई है ही नहीं बनने वाला। हाँ उसे छोड़ दो, दूसरा कहानी चल गया। ठीक, अब देखो धृतराष्ट्र हो गया, तब देखो इनकर बेटा होगा से, मतलब कि 2 गो भाई में से जेकर बड़ बेटा होगा ना वही अगला राजा बनेगा। तो इनकर बेटा है दुर्योधन, और इनकर से बेटा सबसे बड़ हुआ युधिष्ठिर, मतलब सब में से सबसे बड़ बेटा है युधिष्ठिर। तो अगला राजा बनने के बाद ये कर युधिष्ठिर के। अब भी राजा कौन है, धृतराष्ट्र। तो होगा कि जे बड़का बाप है ना ओकरे बेटा राजा बनेगा, ये लड़ाई है। तो अब इधर से ही कह रहा था कि हमारे बेटा दुर्योधन राजा बने, ये चाह रहा था कि दुर्योधन बने। इधर से ऐसा कह रहे थे कि अब हमारा राजपाट है, तो हम बड़ बेटा है सब पूरा खानदान में इतना दूर में से युधिष्ठिर, तो हमारे भाई सब चाह रहे थे, चाह रहे कि हम राजा बने। यही बीच से लड़ाई हुई थी, मतलब कौन राजा बने, तो वो चाह रहा कि वो राजा बने, वो चाह रहे थे। इतने लड़ाई है, ये हस्तिनापुर राज के नाम था जब भी। हाँ हस्तिनापुर दिल्ली के इंद्रप्रस्थ है, बगल में हस्तिनापुर और जनीपुर, उतने वाला छोड़ो। अब देखो
ये कहानी है। तब इधर से सब भाई इधर से तब यह लड़ाई हुआ, तब इनके पांडु है इसलिए इनको पांडव बोला गया। 5 पांडव बोला जाता है कि 5 गो भाई, इसको कौरव नाम दिया, सेना उना के नाम होता है। तो सारा सेना इधर है, अकेले। अब लड़ाई हुआ तो ये सब एक साथ थे, इनकर सब सेना, इनकर गुरु उरु जितना दोस्त महिम सब संबंधी सब एक तरफ। उनका गुरु ही ना, ओहे उनके गुरु थे। बोल गए था तो चालू पहले है, तब बोले थे कि हम अपन गुरु के नहीं मारेंगे। ठीक है। अब देखो इधर है तो ए में आप श्री कृष्ण, एगो श्री कृष्ण जी के बारी है कि अब केकरा तरफ जाए, इनका तरफ केकरा तरफ। तो फिर दोनों गए श्री कृष्णा जी वो जे उनको सेना लड़े के लिए। तो लड़ने के तो बारी है, तो किसके तरफ लड़े जाए। तब बात है कि इनके तरफ कि इनके तरफ। तब बोले कि तो दोनों के तरफ का, दोनों के संबंधी होता है ना, जैसे ना कि अगर कोई पापा के चाहे मम्मी के अगल बगल दोस्त होता है ना, जगह दोनों से 3 गो से पहचान है, तो 2 गो लड़ाई तो कोई एगो के साथ हुआ ना, तो अपन अपन आधा था। तब बंटवारा तो कृष्णा जी के लिए बता देते हैं कि जरूर है। कृष्णा जी से अर्जुनो गए मांगने की हमारा मदद कीजिए, दुर्योधन। तब बोले कि भाई हम तो दोनों, चलो हम साथ तो दोनों के देंगे, अब माना तो कोई के नहीं कर सकते हैं। तब 2 गो बांट दिए कि एगो हम और एगो हमार सेना। कृष्णा जी के सेना के नाम है नारायणी सेना, जो बहुत शक्तिशाली वो सेना। अब बोले कि देखो तुम दोनों में से जो बोलो, अगर हमको लेना है तो हमको ले लो। कृष्णा जी बोल रहे हैं अगर हमरा सेना के लेना है, मतलब कि जेकरा पास सेना जाएगा ओकरा पास हम ना, जेकरा पास हम जाएंगे ओकरा पास सेना ना। तब दोनों में चला है कि दुर्योधन और अर्जुन। हाँ, तब पूछा जा रहा है कि पूछ रहे हैं दुर्योधन की बात कृष्णा जी कि अर्जुन बताओ तुम किसे लोगे। तो दुर्योधन कह रहा है कि बड़ भाई पहले दुर्योधन है, तो पहले हमरा बोले दीजिए। तब बोले दुर्योधन ठीक है बोलो तुम ही। तो ऐसे इनको मौका मिल गया। अब देखो तो दुर्योधन से पूछे कि अच्छा कृष्णा जी की बताओ तुम मुझे अपना सेना में शामिल करना, और एक और बता देते हैं बाद। और बोले कि हम जिसके सेना में शामिल होगे ना, हम अपना तरफ से लड़ाई नहीं करेंगे। मान लो इस सब में से सबसे ताकतवर कृष्णा जी थे, एगो सुदर्शन चक्र होता है। बोले कि अगर हम अपना अस्त्र उतराएंगे तो सबको हरा देंगे, जेकरा साथ हो जाएंगे ओकरा साथ, ठीक। लेकिन पहले कृष्णा जी कह दिए कि हम जेकरा साथ रहेंगे हम युद्ध नहीं करेंगे, बस हम सारथी बनकर हमें युद्ध में शामिल रहेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हमारे सेना के ले जाओ लड़ो करे। तब देखो तब हम है हमार सेना है, तो अगर तू लड़ाई करे वाला तो हमारा ले जाकर की करेगा, कोई ये समझ पूछो ना, क्योंकि लड़े वाला तो ही ना, हमार सेना ले जाएगा तो लड़ेगा। तो यही बात रख दिए। तो दुर्योधन के कहे कि बोलो कि हमारा लेगा कि हमारे सेना के। तो दुर्योधन से कृष्णा जी के हम लेकर की करबे, ठीक। तो अगर सेना के ले जाम तो लड़म। तो दुर्योधन बोले कि बहुत बहुत अधिक मन में तो खूब खुश हो गया कि अब हमारा तो सेना मिल जाएगा। तो दुर्योधन उनका सेना के लेकर चल गए कि हमारा सेना दे। तब बच गए कृष्णा जी, तो कृष्णा जी अर्जुन। अर्जुन खुद चाह रहे थे कि हमारा कृष्णा जी मिल जाए। क्या देखो लड़े ताकत से बड़ा ना, कोई बताने वाला होना चाहिए, ज्ञान देने वाला कि कैसे पढ़े के। हर टीचर के ना वैसी है सेम होता है। भीम के पास ज्ञान ताकत था और ज्ञान नहीं। सबके वही था कि सबके को बताने वाला बस चाहिए। पढ़े के लेकर खुद पढ़ता है, बस बताना है कि कोई चीज के जाने आने। उसी अर्जुन के पास है कि हमारा खाली बताओ ना कि बड़ा बड़ा के कैसे हराना है। देखा होगा कि बहुत लोग ना वजन के बहुत इजी से उठा लेता है, बस तरीका लगाना है आराम से उठा लेता है। पीठी पर रोटी रोटी उठाएगा, कोई से हाली से नहीं उठेगा। तो वही वजह, तो ये वजह से कृष्णा जी इन सब के साथ हो गए, ठीक। अर्जुन के सारथी बने। सारथी मतलब अर्जुन सब जो रथ पर चलता है, रथ चलाने वाला को सारथी बोला जाता है। तो इनका सारथी बने। बोला कि अर्जुन का सारथी कौन था महाभारत में? कृष्णा जी। कृष्णा जी कभी अति शस्त्र नहीं उठाया, ऐसे है कहानी में, लेकिन बोले थे कि नहीं उठाया। कृष्णा जी के सारा सेना इनके पास, इतना लड़ाई हो गया। आई सब लड़ाई में लड़ाई में सब मारते गया। पांचों भाई में से एको भाई नहीं मरा। 100 भाई में से 100 भाई मर गए। आईने के जितना संबंध पांडव में से पांडव के 5 भाई जिंदा है। अभी ना ओकरा बाद तक कहानी खत्म हो गया। लेकिन पूरा लड़ाई में 5 में से कोई भाई नहीं। इनका बेटा सब मरे, अर्जुन के बेटा मरे, भीम के बेटा मरे, इनका सबके बेटा सब मरे। लेकिन ये सब 5 भाई जिंदा रहे। आ एकर पूरा वंश, एकर बेटा मर गया दुर्योधन के, एकर बाप, एकर संबंधी उबंधी का गुरु मरा ना। सब नियम बनाया था कि रात जैसी शाम ढलेगा, सूर्य अस्त होगा, सब घर कोई मारू रहा है तो बच जाएगा। लेकिन नियम छोड़ दो। तो समझ गया, ये दोनों में युद्ध हुआ, यानी कि कौरव पांडव। तो एक का नाम था पांडव, एक का नाम था कौरव। इनमें से जीता कौन न लिखे, लेकिन इतना दूर सीना के नाम या कौरव, एक दोनों के पांडव नाम रखा। पांडव जीता। तो कौन जीता? तो महाभारत के युद्ध पांडव जीता। कहानी खत्म होगा। क्वेश्चन पर आते हैं आप। अच्छा ठीक, आप इतना सुना ना, आप तन का युद्ध समझाते थे। देखो हम युद्ध अब हम युद्ध करवाएंगे। तो कर्ण सब है, एक कौरव और पांडव। पहले समझ गया कि लड़ाई केकरा केकरा में हुआ। अपन भाई भाई तो सभी अपन न है, इस चच्चा के बेटा में लड़ाई हुआ। इतना समझा, केकरा कौरव कहते केकरा पांडव कहते से समझना था। इसको समझ गया। लड़ाई हुआ, इधर कौरव से 100 भाई था, इधर 5 भाई, यानी कि 100 भाई मर गया, यानी कि 5 पांडव जिंदा है। मतलब था वो लड़ाई तक के हुआ। देखो लड़ाई हुआ तो इस सब में युधिष्ठिर
के माँ के नाम है कुंती, ठीक। अब कुंती के 3 बेटा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, लेकिन हाँ 5 गो, लेकिन एक शॉर्ट में मिला था कुंती के 5 पुत्र है, ठीक, जिसका पांडव कहा गया। इधर 100। अब देखो इस सब में लड़ाई हुआ था। अर्जुन के गुरु का नाम है द्रोणाचार्य, ठीक, उनको सिखाए थे, उन सब के बीच में लड़ाई हुआ। एक से तनका सनी पहले आते हैं, जैसे ही बताए कि पहले तब कुंती के कहा जाता है 6 गो बेटा है। कुंती के तनका कहानी, कुंती को एगो वरदान मिला हुआ था, मतलब मिला खुशी के टाइम में कि तू जे भगवान से जे वरदान मांगेगा ना कि खुशी के जैसा, तो वैसे तोरा एगो बेटा पैदा होगा। क्योंकि तखनिए सूर्य भगवान से वो वरदान मांग ले, मतलब इच्छा के चेक करता है ना कोई, मान लो कोई शक्ति देंगे कि तू जादू करेगा तो छत गिर जाएगा, तो कोई के विश्वास ना होता है तो तनी कोई के छत गिरा कर देखता है, तो इसी इनको दिया गया था। बच्ची में थे, मतलब कि उम्र में, अब वो टाइम में हुआ तो इनको ये दिया गया था, चेक किया कि सूर्य भगवान से मांगने के भगवान हमको एगो बेटा दीजिए, तो सूर्य भगवान उनके जैसे एगो बेटा दे दिए। हाँ सूर्य, तो इनको सूर्यपुत्र कहा जाता है, ठीक। वो कर्ण के नाम है, सूर्यपुत्र कहा जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान के बेटा है उसके। और जब दिए ना तो यहाँ पर ही अति कवच लगल था पूरा शरीर पर। हाँ एक पर कोई तलवार से मारे, तीर मारे, लगबे नहीं करेगा। आ कुंडल था कान में, जो कान के बोले ना बाली, उस तरह की कुंडल, इस तरह उस कवच था कि कोई हरा ना पाएगा। बताते हैं तो देखो, अब देखो तो यही उनका तब जब जन्म हुआ ना, तो देखो ये तब कुंती जी कुमारी थी, मतलब कि शादी नहीं। अब जब शादी न हले, कोई के अगर बच्चा धरा दे तो कोई कैसे कहते, ये गंगा मैया में बहा दिए, बहा करके चल गए। तो वहाँ पर युधिष्ठिर के सारथी था, मतलब कि यहाँ के घोड़ा चलाता था राजा के, वो कहते और पत्नी था, राधा नाम था वो पत्नी के, वो उठा लिए। कर्ण के कहानी सुना, छोड़ दो, दूसरा कहानी बताएंगे। ये गांधारी अगर पत्नी के नाम है, गांधारी लिखा, गांधारी लिखा गया ना, गलती अच्छा, गांधारी तो ठीक है, गांधारी ना गांधारी होता, ठीक है। देखो कर्ण के सुनो, तो पानी में कर्ण को बहा दिया गया ना, तब रास्ता में मतलब समझ लो कि उठाई, मतलब कि वो कन्या दुल्हा, तो से कन्या के नाम था राधा। तो का माँ कर्ण के ना जन्म दी है कुंती, पाल पोस कर बड़ा किए है राधा, ठीक नाम है। तो इस न ई में के राधा, महाभारत में कृष्णा वाला, ठीक। तो राधा जी, तो इसीलिए उनको राधे कहा गया कि माँ के नाम पर राधे। ये वो नाम है कर्ण सूर्यपुत्र, और सूर्यपुत्र भी कहा गया, और नाम धरे थे कर्ण, और उधर इस तरह के कुछ नाम था। तब यहाँ कर्ण की कहानी, कर्ण ने भी खत्म कर देते कथा। और जब लड़ाई हुआ ना, तो देखो क्या लड़ाई हुए से पहले ना अर्जुन को बोला जाता है कि इंद्र भगवान के बेटा है। दे वो बस भगवान से कोई वरदान मांगता है ना, जैसे तोरा कोई मांगा होगा, तोरा मम्मी के बेटा ना हो रहा था तो दुर्गा मैया के मान लो, तो कहता है कि दुर्गा मैया के दिल बेटा है, ठीक। तो सबके अलग अलग होता है, गणिनाथ के सबके मनौती होता है, हमारे वैसे मनौती वाला है, ढेला फेंक का, तो ढेला अटकावा, वही सा कहानी है। तो देखो जब लड़ाई होने वाला था ना, युद्ध महाभारत के चल रहा था, तो अर्जुन और कर्ण में लड़ाई होने वाला था। तो देखो अर्जुन और कर्ण से दोनों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली था कर्ण, क्योंकि उसके पास कवल कुंडल था। अगर लड़ाई होता तो अर्जुन हार जाता, मर जाता। ये लेल अर्जुन के जब बोले इंद्र भगवान है से साधु बन कर गए, और उसको कर्ण को बहुत दानवीर बोला जाता है। अगर कर्ण के यहाँ सुबह सुबह में चढ़ना है, कोई मांगे साधु बनकर कि हमको दान भी दीजिए, तो जे चाहे सब कुछ दे दे। हाँ देखा था, तो वही बात है। तो ई ना जैसी युद्ध होने में, तो सुबह में नहा उहा कर पूजा करके आ रहे थे, तैसी उस साधु के भेष में इंद्र भगवान गए या बन गए, और जाकर अति भिक्षा मांगे के। हाँ सुने दो, इंद्र भगवान वहाँ पर साधु बनकर कर्ण के बीच में भिक्षा मांगे था कि बोलिए भगवान क्या चाहिए। तो वो बोले कि तू अपना कवच और कुंडल दे दो। अब वचन दे देते हैं, एक बार कह दिए ना कि दे देते देना, आप जानो मांगे तो देना। आप जब कह दिए तो मैंने तब उसे ही समझ गए कि आप कोई तो समझ, तब उनको लास्ट में देना पड़ गया था। ये ना फिक्स था, खुलता नहीं था, ठीक। वो भगवान पहले से फिक्स लगा कि खोले, तो कान के जन से काट करके कुंडल दिया, ये पर से काट करके दिए। अब दे देते तो हट गया। अब लड़ाई होगा तो से शक्तिशाली समाई देगा। तो अर्जुन और कर्ण के लड़ाई हुआ, तो कर्ण को मारा पड़ गया। तो कर्ण ऐसे मारा अर्जुन। हाँ तो मतलब लड़ाई हो रहा है, तो जब चक्का हुआ था दानवीर था। हाँ दयालु है, उसी को दयालु बोला, ठीक। इसीलिए कहानी है। तो अर्जुन जाओ, तो जब हुआ तो अर्जुन के हाथों कर्ण मारा गया। ये कहानी। अच्छा एक बार दूर, अब महाभारत पर तनका आते हैं। महाभारत ना, हाँ
हाथी का दान दिया हुआ था, वो अस्थि था, हाँ वो दान कर दिया था ना अपना हाथी का दिया था 1500 को। कवर तो उसको बोला कि आप तो जो एक कुछ मांग सकते हो, बोला कि मुझे ऐसा कुछ दीजिए मैं जो चाहूँ सर अंदर गया वो आएगा छोड़। एक के बार मार सकता था उसे। सर देखिए तो कुछ समय आया है। आने देखो नहीं यहाँ पे देखो महाभारत से तनका बेटा से पहले आओ इतिहास समझ गया। महाभारत में देखो महाभारत न पूरा इस जन से लेकर जिन ये कहानी बताया कि चमक रहा है, बोलो कैसे देखे। वही देखो ये बस यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कहानी से महाभारत ठीक। ये में जब अर्जुन का जब लड़ाई शुरू होने वाला था ना महाभारत, तो अर्जुन लड़ाई नहीं कर रहे। अर्जुन में कौन है? यह है अर्जुन, इसको तीर बोलता है, तीर बहुत चलाने में धनुषधारी कहा जाता है, बहुत तेज। बंद कर गया। हाँ सब तरीका से चला लेते हैं ठीक। भीम को गदाधारी, युधिष्ठिर को भालाबाज में बहुत तेज था, नकुल सहदेव घोड़ा गदा चला गदा लेते। में गधा गदा हनुमान जी के गदा वाला। अर्जुन अर्जुन तीर धनुष नकुल हाँ? नकुल ना ये सब भालाबाज में था, घोड़ा चलाने में इस तरह में से पंजाबी कम। सुनो कहानी में तो महाभारत में थे अर्जुन जब महाभारत के लड़ाई न रहते क्या कि देखो इन्हें सब एक अपने था, चचेरा भाई इधर फूफा मौसा चचा जो होता है ना से सब था। और इधर अब लड़ेगा तो सबके तो मारना पड़ेगा, तब तो इनमें तो कोई झगड़ा बोले वाला तो झगड़ा न है कि लड़ लो तो न मरेगा। यहाँ जान से मारे वाला तीर भिड़ा कर तब मारना तो अपने न लड़। से मर जाता था पहले, अभी भी मर जाएगा। ठीक तो इतना बीच में ना अर्जुन न लड़ रहे तो कृष्णा जी उनका सारथी, तो कृष्णा जी बहुत सारा बात इतने दूर में समझाए ठीक। 1 घंटा जितना तो पूरा 1 दिन पूरा अच्छा से उनको कहानी समझाया कि कौन कैसे है। तो इतना मतलब कि तनका दूर के जो बीच कहानी है ना महाभारत युद्ध हुए से पहले, मतलब कि जब रणभूमि गए कुरुक्षेत्र में तब उतना बीच जितना जितना बात बताए कि कृष्णा जी अर्जुन के समझाए पूरा दुनियादारी समय मोह माया की होता है, की मतलब क्यों लड़ना चाहिए, ये तो अपना लेना, ये धर्म युद्ध है, अपना धर्म के लड़ना, ये सब के लड़ना है। तो ये सब जब हाँ मोटिवेशन से बताए। इतने दूर के बीच के बात को भागवत गीता कहा गया, यानी कि गीता उपदेश। तो इसीलिए इतना दूर के बात को गीता उपदेश कहा गया। तो ये गीता क्या नहीं आप हाँ उतने दूर वो वेद व्यास जी सब नाम रखे भाई। और देखो तब बोला जाता है कि महाभारत में 1 लाख श्लोक है। संस्कृत के छोटा छोटा लाइन होता है जो तू पढ़ रहा होगा तो देखा होगा ना भगवत गीता आधा 100 है और लोग 2 लाख 2 लोग समझ लिया था। चलो आधा 100 18 भाग है। जैसे किताब के चैप्टर 1 2 3 पढ़ता है ना वैसे इन सबके भाग का 18 को भाग कर सांचा के बढ़ जा आ जा इधर। ये लिए देखो महाभारत के सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है तो महाभारत। या एक जगह प्रचार खत्म कर दिया प्रचार वीडियो सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है तो महाभारत। महाभारत की जगह भागवत गीता भी है तो सब चलता है, यानी भारत की ठीक। और ग्रंथ की जगह महाकाव्य भी हो सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है महाभारत। सबसे पूरा काव्य और सबसे देखो 3 गो क्वेश्चन इतने से बता क्वेश्चन हम ही नहीं लिख कर देंगे कि सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है। हम लिख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है महाभारत। दुनिया का सबसे बड़ा क्या सबसे पुराना महाकाव्य कौन है या ग्रंथ कौन है तो महाभारत को काम किया जाता ठीक। महाभारत कौन कौन क्वेश्चन आएगा कोई ना आएगा। महाभारत महाकाव्य के रचयिता कौन है तो इनका वेद व्यास, यानी कि महाभारत कौन लिखे आई में चुपचाप सुनो फिर अगला ऐसा बोल रहा है। महाभारत के रचयिता या महाभारत के लेखक कौन है, महाभारत पुस्तक कौन लिखे या भागवत गीता कौन लिखे सब आए तो इनका नाम है वेद व्यास। ये थे यही लिखे हैं पूरा लास्ट में कहा जाता है। वेद व्यास न पहली भविष्य बहुत बड़ा संत बन गए थे। हाँ ये सब ये पहली भविष्यवाणी देख चुके थे। इस साल इन्होंने किए थे ना इस साल में ब्रह्मचार्य हुए थे। ये साधु थे बहुत बड़ा ऋषि महर्षि है, महर्षि वेद व्यास लिखा जाता है। सन्यासी तो कथी अच्छा ठीक नहीं होंगे ठीक हम तो करे नहीं होंगे पता करते तो गलती से हो गया छोड़ दो ये पढ़ाओ फिर करे ना हो। अभी वेद व्यास पहली पूरा भविष्यवाणी देख चुके थे कि की होगा तो पहले महाभारत का जाता लिख चुके थे। हाँ आप आ जाओ पूरा देखो तो कहा जाता रचयिता मतलब कि ये खुद अपना हाथ से ना लेकिन बताए हैं। तब एगो आ जाता है कि कार मतलब लिखे वाला कॉपी पर लिखे कौन है तो गणेश जी। फिल्म वाला चलते रहता है तो गणेश जी दांत तोड़ कर लिखते रहते हैं। दांत टूटल के कहानी है
कि बोले कि कुछ ऐसा एगो आदमी चाहिए जो हम बोलते रहे लगातार, वो लगातार लिखते हैं, कोई रुके वाला था गणेश जी। शंकर जी फिर बताया सब आदमी कि गणेश जी बहुत लिखे में फास्ट है, छोड़ दो कुछ नाम बोलते हैं फिर नहीं बोल कुछ। पहले वेद व्यास तो बोले तो रचयिता लेकर, लेकिन लिखे के काम कौन किए हैं तो गणेश जी। तो लेखनकार वाला कहीं लिख कम दिए हैं लेखनकार किसने किया? क्या नंबर में महाभारत के लेखनकार किसने किया तो गणेश जी, सही से। लेकिन रचयिता लेखक कौन है, यह वाला होता है वेद व्यास। अब लिखे कि वेद व्यास का पूरा नाम क्या है, तो उनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक, यही में तो महाभारत के पाठ है, तो ई हो गया। ऐसे पूरा नाम पूछिए तो। हाँ सर कुछ पूछे? हाँ बोलो। सर लड़ाई हुआ 18 दिन के, तो 18 है ना, सिर्फ एक दिन सुबह सूर्य होने के बाद होए के सूर्यास्त के बाद बाद सूर्य नहीं। अस्त तक, जैसी शाम इसी टाइम हो गया ना, इसके बाद युद्ध बंद। भाग गए सब हाँ अपन अपन घर में। तैयारी में। सर इस सिर्फ 5 खाने पीने के 6 गो। आय रुक जरा ये बोले। 100 गो भाई थे, कृष्ण जी मिला के 6 गो। हाँ तो 6 गो में कृष्ण जी लड़ाई नहीं की है, 5 गो लड़ाई की। कृष्ण ने बुद्धि दी थी खाली। खाली बुद्धि देके कैसे कैसे मारना 100 है। गो आदमी की कैसे मारी? हाँ वही ना कहते। गाड़ है तो 1 से 1 अच्छा छोड़ दो। हाँ एक तुम आगे बढ़ते चलो, हौसला तुम्हारे हाथ पकड़ते हैं। पकड़ते आएगा, देखा मोटिवेशन ये सब बात। अब बाद में अभी नहीं जाते, छोड़ दो आगे। लेकिन लड़ाई होता है ना, कुछ बताएं कि तोर की कमजोरी है, वो सब कृष्ण जी सब कमजोरियों बता दिए। बताना वही बात होता है। छोड़ो अब कैसे लड़ा थे महाभारत में, वो समझने के लिए बहुत आगे के ज्ञान अभी चाहिए। अभी तो कथी लेवल कहै में छै अपना से गाड़ी दे चल। छै ओहे वाला। महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो महाभारत के दूसरा नाम या महाभारत का पुराना नाम, ये क्वेश्चन आएगा कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। ये लिए बोला जाता है कि महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता, भागवत गीता, या सिर्फ गीता भी बोल सकते हैं, या भारत भी कहा जाता है कोई कोई। अब ये भारत से आएगा। हाँ बोल दो जल्दी। गीता इंग्लिश में ही आ गया और बाहर जाता है। वो बहुत दिन से आ गया, हर भाषा में गीता पहले ही लिखा गया, सबसे पहले बार संस्कृत में, ओकरा हिंदी ये समझ सुन लो। अब ये भारत कौन था, ठीक, एहे में कहानी है ये जनी के का सब पीछे वाला दादा परदादा में कहानी था शांतनु के। तो एगो राजा थे दुष्यंत, और उनके पंत्नी के नाम से शकुंतला, उनसे एगो बेटा राजा हुआ, एगो बेटा हुआ पैदा, जे पुत्र वो बाद में बनकर राजा बना, उसका नाम था भरत। उन्हीं भरत के नाम से अपन भारत देश के नाम पड़ा है। कहाँ ठीक, है भरत लिखे? ई शांतनु के दादा परदादा में के लिए ऊपर की कहानी है। हाँ तो और पीछे की कहानी तो मुँह से नहीं गए, हम एजेंट से शुरू किया ताकि समझ में आ जाए। पहले के तो यो हस्तिनापुर वैसे था, ओजनी की कहानी है। सर तो उकरा से पहले रामायण होता। हाँ एका से पहले रामायण हुआ, रामायण के बाद महाभारत हुआ। रामायण भागवत गीता। रामायण पहले से कुछ होना है, भागवत गीता एक नाम है, महाभारत एक है। मैंने कि पहले रामायण बना। हाँ पहले रामायण बना है। अब भारत एक नाम है। हाँ भारत ही, रामायण ने पहले लिखा है। हाँ रामायण पहले लिखा है, ओकरा बाद कौन लिखा है? रामायण वाल्मीकि जी लिखे है, जो साधु थे उसी सेम महर्षि वाल्मीकि। महर्षि न लड़का आए। भोजन के तो पहले हाँ वो पहले जाने हुए थे भविष्य मांग से सब मसान जाना था जितना साधु। साधु भैया, था उसा ऐसे हाथ करके तू सब जे कि तोर भविष्य जाने की तरफ पीछे कल्ले की हुए वाला है, कुछ कुछ देगा ना तू बता। मोबाइल भी बनाया। हाँ मोबाइल भी बता देखे थे। वैसी छोड़ दो, ना बोलो कुछ आ जाओ। तो ये भारत कौन थे, तो ये जानना है राजा वाला। अब भारत देश का नाम रामायण के भाई राम के भाई भरत से नहीं पड़ा है। महाभारत में शांतनु के परदादा परपोता राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र से बना है, ये वाला के राजा। अब छठा नंबर महाभारत का